आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जामिनर का मेन क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। तो हम दो पॉइंट लेते हैं, एक लेते हैं पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6, 7 और क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम डालेंगे डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो हमारा पी क्यू है वो बराबर लेंगे हम लोग। अब देखो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -6, 7 और क्यू के क्या है -1, -5। ठीक है, अब आपको पता ही x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हम डालेंगे फॉर्मूला। तो ये होगा हमारा x2 की वैल्यू, देखो ब्रैकेट बनाएंगे पहले। ठीक है, अब देखो अगर मैं x2 की बात करता हूँ तो वैल्यू क्या है -1, तो -1 लिखा। -x2 की वैल्यू क्या है -6 है, y2 है 5, सॉरी -5 माइनस y1 है हमारा 7। तो ये बन जाएगा हमारा, देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस, देखो पी क्यू बराबर -1 माइनस माइनस होता है +6 और माइनस का 5 और माइनस का 7। तो पी क्यू बराबर देखो प्लस का 6 और माइनस का 1, तो प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 1 5 होता है। और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 6 है, साइन प्लस का, तो आंसर प्लस में आएगा। तो प्लस का 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है -5 और -7। तो -7 लिखा हमने और -5 लिखा, माइनस माइनस करते हैं प्लस और साइन माइनस का, तो -12 का स्क्वायर। देखो पी क्यू बराबर, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, प्लस -12 का स्क्वायर, तो देखो -12 इंटू -12, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 12 12 जा 144, तो 144 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, पी क्यू बराबर, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट दोनों को प्लस करोगे आप तो आएगा 169, और हमको पता है 169 क्या होता है 13 इंटू 13 होता है। तो 2 बार 13 लिखा है तो हम क्या करेंगे, अंदर एक बार 13 यूनिट लिख देंगे। जो चीज़ अंदर 2 बार लिखे उसे बाहर एक बार लिखना है आपको। ठीक है, तो पी क्यू कितना आ गया 13 यूनिट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20, 15 फ्रॉम ओरिजिन। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखो पहले मान लेते हैं लेट पॉइंट ए को मान लेते हैं हमारा 20, 15। ठीक है, उसके बाद अब देखो एंड पॉइंट बी मानते हैं हम लोग, जो हमारा पॉइंट बी है वो है हमारा। अब देखो ओरिजिन का मतलब होता क्या है, तो देखो दो लाइनें होती हैं आपको पता ही है, ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस, है ना। ये क्या हमारी वाई एक्सिस है, तो वाई है हमारा, थोड़ा ब्लर हो रहा है। देखो ये वाई एक्सिस है हमारी, अभी ठीक हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस है हमारी और ऊपर वाली क्या है हमारी एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है हमारी और ये वाली है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता है जहाँ पर एक्स और वाई मिलता है, जहाँ पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या है ओरिजिन है, वो बोलते हैं, इसे ओरिजिन ही बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। ठीक है, तो मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या मानेंगे हम लोग 0, 0। अब हमें क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ए बी बराबर, अब डालूँगा मैं डिस्टेंस फार्मूला जो कि है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं बात करूँ ए बी की, तो ए बी बराबर मैं रूट बनाऊँगा। तो देखो मुझे पहले ना x1 y1 पता लगाना चाहिए, x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। देखो ए बी लिखा है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x2 y2। ठीक है, तो x2 - x1 है, x2 - x1 है, x2 है 0 -20, तो बन जाएगा 0 -20। और y2 - y1 है, देखो y2 0 है -15, तो 0 -15। तो ए बी बराबर देखो 0 -20 कितना होता है, माइनस का 20 रहता है। ठीक है, तो -20 का स्क्वायर प्लस 0 -15 होता है -15 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर देखो -20 का स्क्वायर कितना होता है, तो -20 को 2 बार करोगे तो प्लस का 400 आएगा। ठीक है,
प्लस -15 का स्क्वायर करोगे तो -15 दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, तो -15 इंटू -15 तो आएगा प्लस का 225, ठीक है, 225 आता है। तो प्लस का 225 करेंगे हम लोग, तो ए बी बराबर कितना होगा हमारा, देखो दोनों को प्लस करो 400 और 225 को, तो 625 आता है हमारा, ठीक है, 625 आएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 625 का। अब हम क्या करेंगे, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो चीज़ दो बार लिखी है अंदर, हमें उसे एक बार लिखना है। तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है। तो 5 125 ज़ा, ये फिर से 5 में आता है, 525 ज़ा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जो चीज़ दो बार अंदर लिखी है ना, उसे आपको बाहर एक बार लिखना होता है स्क्वायर रूट पर। 2 बार 5 लिखा तो एक बार 5, 2 बार 5 तो एक बार 5, ठीक है। तो अगर बात करें हम ए बी की, तो ए बी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो 25 यूनिट्स क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और याद रखना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, y एंड -4, 3 इज़ 10। तो वो बोल क्या रहा है, 2, y और -4, 3 इसके बीच की दूरी कितनी है, 10 यूनिट है, ठीक है। तो पहले मैं लेता हूँ लेट पॉइंट ए, मैं ए को मानता हूँ 2, y और बी को मानता हूँ मैं, तो ये ए है और ये बी है। और पॉइंट बी एंड पॉइंट बी बराबर है मेरा -4, 3, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा मेरा, है ना। ए बी बराबर क्या हो गया मेरा, 10 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, मैं डालना है डिस्टेंस फार्मूला। तो मैंने लिखा ए बी बराबर क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, x1 y1 और बी के क्या होंगे, x2 y2। डाल दो वैल्यू, ए बी बराबर, ब्रैकेट डाला हमने। अब देखो x2 कितना है मेरा, x2 है -4, है कि नहीं, x2 कितना है मेरा, -4 है, माइनस और x1 है मेरा 2। वैसे ही y2 है मेरा 3, ठीक है, 3 है ना, और माइनस y हो जाएगा ये 3 माइनस और y1 है y। अब देखो ए बी बराबर स्क्वायर रूट डालो, -4 और -2 कितना होता है, तो देखो माइनस का 4 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करते हो साइन माइनस का होगा, तो -6 का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, a माइनस बी का क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो हमको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब देखो डाल दो इसके अंदर। अब मैं ध्यान से देखूँ अगर, तो ये ए और बी की वैल्यू क्या है पहले तो वो पता होनी चाहिए मेरे को, है ना। तो मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस से पहले a है और माइनस के बाद b है, तो माइनस से पहले a होता है, माइनस के बाद क्या होता है b। तो माइनस से पहले 3 है तो a हो गया, और माइनस के बाद y है तो b हो गया। डाल दो फॉर्मूला, a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर -2 इंटू ए है 3 और बी है y। अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, ए बी बराबर, देखो ए बी, अब ए बी की यूनिट हमें दे रही है 10 यूनिट्स, तो मैं ए बी लिख रहा हूँ 10 बराबर, देखो -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या होगा, तो भाई मुझे पता है -6 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस 6 6 ज़ा 36, तो ये बनेगा हमारा प्लस का 36, ठीक है। प्लस देखो ये होगा 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई होता है 6y, तो 10 बराबर ये हो जाएगा हमारा, देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे बड़ी बार पहले तो y स्क्वायर माइनस 6y, लास्ट में नंबर आएगा, ठीक है, प्लस देखो 36 प्लस 9 कितना होता है 45, 45 होता है, तो 45 लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो मेरे को रूट हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी मेरे को। अगर मुझे इसका रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं लिखूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाते हैं इसके, ठीक है ना। अब देखो 10 का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर,
और जब स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 45। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता ही है, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 45। एक चीज़ याद रखना कि जो वाई स्क्वायर है ना, जो बड़ी पावर वाला होगा ना वो इसमें प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस प्लस के 100 को वहाँ लेकर के आ जाऊँगा 45 के पास। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 45 था, अब प्लस के 100 वहाँ लगे तो माइनस 100 बराबर कितना बच जाएगा 0। अब सॉल्व करो इसको, 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 55, ठीक है। ये हमारा आ गया। अभी हमें इसे सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसे। तो हमने लिखा वाई स्क्वायर, अब देखो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 55 है, ठीक है। पीछे देखा तो लिखा माइनस 55 बराबर 0 था। अब देखो सॉल्व करना है, ट्राइनोमियल है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही है। हम इसमें क्या करते हैं, क्या है ये 3 टर्म वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 वाई स्क्वायर से पहले 1 है, तो 1 इंटू 55 कितना होता है 55 होता है हमारा, ठीक है। 55 लिखा मैंने। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 55 आए और प्लस माइनस करके आना चाहिए बीच का नंबर जो कि है माइनस का 6, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखता हूँ अगर, तो देखो 155 से 55 होता है, लेकिन प्लस माइनस करके माइनस 6 नहीं आ सकता। अब देखो 1 की टेबल में नहीं आता, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है ये, ठीक है। किस में आ रहा है 5 में। 5 11 से 55 होता है, क्या माइनस 6 बन सकता है, हाँ बन सकता है। अगर माइनस का 11 लेंगे तो बीच का नंबर बनना चाहिए माइनस 6, तो माइनस का 11 और प्लस का 5। तो लिख लो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 11y माइनस 55, ठीक है। मतलब माइनस 6y की जगह हम लिख सकते हैं ना प्लस का 5y और माइनस का 11y, इसे स्प्लिटिंग कहते हैं। अब पहले के 2 में क्या कॉमन आ रहा है y, तो क्या है बचेगा हमारा y प्लस 5, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारा माइनस का 11 दोनों में, तो ये आएगा हमारा y प्लस 5। याद रखना जो ब्रैकेट के अंदर है ना y प्लस 5 वो सेम आने चाहिए, साइन भी और नंबर भी, ठीक है। y तो एक ब्रैकेट बना y प्लस 5 और एक बना हमारा y माइनस 11, ठीक है ना। 2 ब्रैकेट बन गए हमारे, बराबर किसके हैं 0 के बराबर होंगे हमारे सारे, ठीक है ना। ये भी 0 के बराबर ही था, ये भी 0 के बराबर था। तो y प्लस 5 बराबर कितना है 0 और y माइनस 11 बराबर 0 है, तो y प्लस 5 बराबर 0 है और y माइनस 11 बराबर 0 है। तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस 5 आ जाएगा तो माइनस 5, ठीक है। प्लस 5 आ गया तो माइनस 5, और y माइनस 11 आ गया तो प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब y की 2 वैल्यू आई, एक माइनस 5y और एक दूसरी कौन सी है हमारी प्लस का 11, दोनों हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ चेक द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं हम पॉइंट ए को मान लेते हैं, ये बी और ये सी। लेट पॉइंट ए है हमारा 1, -1, ठीक है। फिर पॉइंट जो बी है उसे मानते हैं 5, 2, एंड पॉइंट जो सी है वो है हमारा 9, 5, ठीक है। अब देखो बोल रहा है पता लगाओ ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। अब कोलिनियर क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट पहला ए है, ये बी और ये सी, तो ये लाइन तभी कोलिनियर होगी अगर ये लाइन कोलिनियर कब होगी, जब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा ए सी के बराबर। जब ए बी प्लस बी सी बराबर किसके आएगा ए सी के, तो ये लाइन क्या होती है हमारी कोलिनियर होती है, ठीक है। तो पहले मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी और फिर ए सी निकालना पड़ेगा। देखो अगर मैं ए बी की बात, पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी और फिर ए सी। तो अगर मैं ए बी की बात करता हूँ तो मैं डालूंगा इसके अंदर फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला डालूंगा मैं इसके अंदर। तो डिस्टेंस फार्मूला पता ही है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर, अब मैं देखो मेरे को ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता तो हैं, तो x1 y1 निकल जाएगा, x2 y2 निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 1, 1, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 5, 2। अब देखो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2, डाल दो वैल्यूज़ के अंदर। देखो x2 कितना है 5, x2 है हमारा 5 -1 हो जाएगा, तो 5 -1, और y2 है मेरा 2, फिर देखो 2 माइनस, फिर y1 कितना है -1 है ना। देखो -1 है ना, तो -1 डालो ब्रैकेट के अंदर। अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा हमारा
5 माइनस 1 कितना होता है, ये होता है 4, ठीक है, कितना होता है 4। और 2 माइनस माइनस होता है प्लस 1, 1 का स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर कितना होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 16 आता है, प्लस ये जगह 2 + 1 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 हो जाएगा ये, है ना। 16 + 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये जगह √25 दैट इज़ इक्वल टू ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 25 का स्क्वायर, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 5 5 होता है आपको पता ही है, और 5 1 होता है हमारा, ठीक है। तो जगह 5 × 5, तो ए बी बराबर कितना आ गया हमारा, जो चीज़ 2 बार लिखी उससे बाहर में 1 बार लिखेंगे, तो 5 यूनिट क्या हो जाएगी हमारी ए बी की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ए बी निकाल दिया, अब निकालना है हमें बी सी, ठीक है ना। तो बी सी के नेक्स्ट पेज में निकालते हैं बी सी को। तो अगर मैं बी सी की बात करूँ तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, और सी, पहले बी के कोऑर्डिनेट्स फिर सी के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो पीछे देखते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमें, ये दे रखा है 5, 2 बी के कोऑर्डिनेट्स है, 5, 2 लिखा, और सी के हैं हमारे 9, 9, 5 है, ठीक है। डाल दो इसके अंदर फॉर्मूला, तो बी सी बराबर क्या होगा, x2 की देखो इसमें भी डालेंगे हम लोग x1 y1 और x2 y2, बी में आएगा x1 y1 और सी में आएगा x2 y2। अब देखो x2 - x1 होता है, ये x1 y1 है और ये है x2 y2 है। देखो x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 5, तो 9 - 5। फिर y2 कितना है मेरा, y2 - y1 है, y2 5 है, -2, 5 - 2, तो बी सी बराबर, अब दिमाग लगाओ 9 - 5 कितना होता है, 4 होता है, 4 का स्क्वायर, और 5 - 2 होता है 3, 5 - 2 होता है 3 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो बी सी बराबर हो जाएगा हमारा √9, 16 + 9 होता है 25। सिंपल सी बात है, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप, तो 5 5 और 5 1, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या होगा, 2 बार 5 लिखा हुआ है इसमें, 5 × 5, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स, ठीक है। बी सी पे आ गया हमारा। अब हमें निकालना है तीसरा पॉइंट, जो कि क्या है हमारा ए सी है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए सी, नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। अब हमने लिखा ए सी बराबर, इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे हम लोग इसके अंदर, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और फिर सी के निकालेंगे हम लोग, ठीक है। पीछे देखते हैं, आपके पीछे नहीं, पेज करके पीछे खोलो, पीछे हमने पेज से देखा तो भाई ए सी का ए है 1, -1 है, डालो भाई क्वेश्चन में वैल्यू 1, -1, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 9, 5 है, तो ये भी डाल दिया हमने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब ए सी बराबर क्या होगा हमारा, देखो x2 - x1 है, तो हमारा जो x2 है, और देखो अगर मैं ये x1 y1 है, x1 y1, और ये x2 y2 है, तो x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 1, y2 कितना है 5, ठीक है 5 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 1 है। अब ये ध्यान से सॉल्व करना है हमें, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 1 कितना होता है 8 होता है, और 5 माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है +1 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। अब देखो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी बराबर कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ए सी बराबर दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 100, 64 + 36 होता है हमारा 100, ठीक है। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो 100 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 250 225 5 5 5 1, तो 2 × 2 × 5 × 5, जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी है उसे बाहर में 1 बार लिखना है आपको, ठीक है। 2 बार 2 है तो 1 बार 2,
2 बार 5 तो 1 बार 5, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, कितना है 10 यूनिट्स। अब पता लगाएंगे हम लोग कि लाइन कोलिनियर है कि नहीं है। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो करना क्या है, हमें हमें देखना है कि AB प्लस BC बराबर AC आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो AB की क्या आई थी वैल्यू, अगर AB प्लस BC बराबर AC आ रहा है तो लाइन्स कोलिनियर है। AB आया था 5 यूनिट, ठीक है, BC भी कितना आया था 5 यूनिट, और AC कितना आया 10, तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, 5 + 5 10 बराबर 10 आ रहा है। तो अगर बराबर आ गया तो यह हम लिखेंगे येस द लाइन्स आर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या होने वाले हैं हमारे, कोलिनियर होने वाले हैं। यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें कोलिनियर वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द पॉइंट P x, y इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, मतलब जो P पॉइंट है ना वो A और B से क्या है बराबर दूरी पर है। ठीक है, P पॉइंट क्या है A और B से बराबर दूरी पर है। तो मान लेते एक लाइन है, ये पॉइंट A है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है B है। अगर P इनसे बराबर दूरी में, तो मान लेते P बीच में कहीं पॉइंट है, P A से बराबर दूरी पर है, ठीक है, और P B से भी क्या है बराबर दूरी पर। इसका मतलब P A बराबर क्या हो जाएगा, P B हो जाएगा हमारा। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स माने हमने x, y दे रखे हैं, A के दे रखे हैं हमें 5,1 और B के दे रखे हैं 1,5। ठीक है, अब मुझे पता है कि P की दूरी A और B से बराबर है, तो A B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A B। बोल रहा हमें प्रूव करना है कि x के बराबर कितना आएगा y। तो हमें कुछ नहीं करना, डालना है डिस्टेंस फार्मूला। हम AP बराबर कर देंगे PB, और हम देखो AP किसके बराबर है, PB के बराबर है। तो हम लिखेंगे AP बराबर क्या कर देंगे, PA बराबर PB कर देंगे, बात एक ही है। AP लिख दो या PA लिख दो, बात एक ही है। तो पहले मैं PA निकालूंगा, क्या निकालूंगा, PA और फिर PB। तो देखो PA लिखते हैं पहले हम लोग, PA का निकालते हैं डिस्टेंस, क्योंकि दोनों PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस क्या है बराबर है। ठीक है, अब देखो PA, फिर डालेंगे डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो PA बराबर, अब देखो अगर मैं बात करूँ, पहले हम PA लिखते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे x, y, और A कितना है मेरा 5,1। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ x1 y1 की और x2 y2 की, देखो P हमारा है, देखो x2 है हमारा 5 - x, क्योंकि P x1 y1 है, देखो ये x1 y1 होगा हमारा, और ये होगा हमारा x2 y2। तो फॉर्मूला x2 - x1 होता है ना, तो 5 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y2 - y1 तो 1 - y का होल स्क्वायर। अब डाल दो फॉर्मूला, PA बराबर रूट डालो। अब देखो ध्यान से देखो, ये लगेगा A - B का होल स्क्वायर। तो मुझे पता है कि A - B का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB होता है ना। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 5 - x का होल स्क्वायर है, तो A की वैल्यू क्या होगी 5, A स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या होगी x -2 इंटू A की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू क्या है x। ठीक है ना, क्योंकि A - B का होल स्क्वायर होता है ना, तो माइनस से पहले वाला A है, तो माइनस से पहले वाला क्या है 5 है, तो A की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, और माइनस के बाद वाला B है, तो माइनस के बाद क्या है x है, तो B की वैल्यू क्या हो गई मेरी x हो गई। ठीक है, वैसे ही प्लस अब देखो यहाँ भी डालेंगे A - B का होल स्क्वायर, तो A - B का होल स्क्वायर, तो A की वैल्यू क्या है, तो माइनस से पहले A है, तो माइनस से पहले 1 है A की वैल्यू, माइनस के बाद B है, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, B की वैल्यू क्या हो गई y। तो A स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब y स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू वाई। अब सॉल्व कर दो इसको, तो PA बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू एक्स कितना होता है मेरा 10x होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है मेरा, प्लस y का स्क्वायर क्या होता है मेरा y स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू वाई कितना होगा 2y। तो देखो अगर मैं बात करूँ PA बराबर कितना हो जाएगा मेरा, तो पहले बड़ी पावर पहले लिखनी है, पहले आएगा हमारा x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर देखो पहले बड़ी वाला लिखना, फिर x वाला लिखते हैं माइनस का 10x और फिर माइनस का 2y, और लास्ट में नंबर लिखना है। ठीक है,
1 + 25 कितना होता है, प्लस का 26 और प्लस का 26 लिख दिया मैंने। इसके बाद पी ए निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब पी ए के बाद क्या निकालना है मुझे, पी बी निकालना है। अब देखो अब पी बी निकालना है मेरे को, फिर दोनों को बराबर रख दूँगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो पी बी की बात करते हैं हम लोग, पी बी, ठीक है। यहाँ पे डालूंगा मैं डिस्टेंस फार्मूला, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे और बी के कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पी के कोऑर्डिनेट्स पीछे क्या दे रखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पीछे x, y, ठीक है। अब अपने पीछे नहीं देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे पीछे कहाँ लिखा है। और बी की बात करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 1, 5, ठीक है। लिखो यहाँ पर 1, 5। अब डाल दो वैल्यू के अंदर। अब देखो पी के जो कोऑर्डिनेट्स, देखो पी बी बराबर रूट डाला, खोला ब्रैकेट, फिर से खोला ब्रैकेट, डालो। देखो ये x1 y1 है और ये है x2 y2। तो x2 माइनस x1 होता है ना, तो 1 माइनस x हो जाएगा। और y2 माइनस y1 होता है, तो y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ भी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, मैंने फॉर्मूला लिखूँगा इसका आगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या फॉर्मूला, ये होवे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो डाल दो फॉर्मूला। देखो a क्या है, देखो यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस से पहले a है, ठीक है। माइनस से पहले क्या है 1 है ना ऊपर, तो 1 हो गया a की वैल्यू, माइनस के बाद b है, तो क्या है माइनस के बाद x की वैल्यू है, तो a हो गया a1 और b हो गया x। तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू a है हमारा 1 और b है हमारा x, ठीक है, प्लस यहाँ भी बनेगा a माइनस, देखो 5 माइनस y का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। माइनस से पहले a है तो a की वैल्यू 5 हो गई, और माइनस के बाद b है तो b की वैल्यू क्या हो गई y। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, ठीक है। तो निकालते हैं पी बी की वैल्यू, पी बी लिख दे भाई। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स होता है हमारा, देखो माइनस लगेगा इसमें, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स होता है 2x प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस y का स्क्वायर होता है हमारा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई होता है 10y। अब देखो हमें सिर्फ बढ़ती पावर में लिखना है, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर छोटी पावर लास्ट में नंबर। तो पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर लिखा हमने पहले, तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 2x है, फिर माइनस का 10y है, और नंबर देखो 1 प्लस 25 कितना 26 होता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि p और pb क्या थे मेरे, बराबर थे। अब पीछे से देखता हूँ मैं, देखो p और pb बराबर है मेरे, तो बराबर कर देता हूँ, दोनों को इक्वेट कर देना हमें, ठीक है। अब हम p a बराबर क्या है pb है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, p a की वैल्यू लिखेंगे, तो p a की वैल्यू यहाँ रूट में थी बराबर, pb की वैल्यू भी रूट में थी हमारी, ठीक है। अब पीछे से देख कर लिखेंगे p a की वैल्यू क्या आई थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पीछे देख करके लिख रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26। वैसे ही अब हम देखेंगे पी बी की वैल्यू, कि पी बी की वैल्यू क्या है, तो पी बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y और प्लस का 26, ठीक है। अब देखो दोनों में रूट है, रूट को डालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग बोथ साइड्स को, इनके रूट निकालने का तरीका यही होता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे। जब दोनों रूट को साइड को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएंगे दोनों के, ठीक है। अब बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y प्लस 26। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर अगर वहाँ जाएगा ना,
तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है 0। तो जब सेम साइन होते हैं ना इक्वल टू के दोनों साइड पर, तो हम काट देते हैं, एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि सेम साइन वाले, प्लस वाई स्क्वायर ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का टेन एक्स है, मुझे देखो एक्स ना प्लस में चाहिए, तो मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस टेन एक्स है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है माइनस का 2x, तो बड़ा तो माइनस का 2x होता है ना। अब देखो 26 बराबर तक काट दिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखो हर समय ना मैं एक्स प्लस में लाऊंगा, तो मैं -2x और -10x में बड़ा कौन सा है, -2x, तो -10y को 10x को ले जाऊँगा मैं 2x की जगह पर, और y को y के पास, तो माइनस का 2y प्लस का 10y बन जाएगा, और 2x और -10x वहाँ गया तो क्या बना, प्लस का 10x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 8x, और ये हो जाएगा हमारा 8y। अब दोनों को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, दोनों साइड को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो y बराबर कितना हो जाएगा x। तो हमें यही प्रूफ करना था शुरुआत में कि x किसके बराबर आएगा, y के बराबर आएगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। जसविंदर पागल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस में एक पॉइंट है जो बराबर दूरी से पॉइंट 7,6 और -3,4 के। तो पहले तो हम लिखते हैं कि लेट पॉइंट ए को मानते हैं हम लोग 7,6, ठीक है, और एक पॉइंट है बी, उसे मान लेते हैं हम लोग -3,4, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस, मान लेते एक पॉइंट के बीच में कहीं है, ये एक्स एक्सिस पर है। तो जब एक्स एक्सिस में होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं सी। अब देखो हमें एक्स एक्सिस पे लिखा है, जिस एक्सिस पर होता है उसकी वैल्यू होती है, दूसरा क्या रहता है 0, ठीक है। तो जाएगी इसकी वैल्यू x,0, ठीक है ना। अब तो दिखाता हूँ मैं कार्टेशियन प्लेन पे, देखो ये एक y एक्सिस और एक ये नीचे लिटी हुई है x एक्सिस, तो 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2, ठीक है। अब देखो अगर जब भी पॉइंट ना लाइन के ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो एक की तो वैल्यू होती है, जिस लाइन में पड़ता है उसकी वैल्यू होती है, दूसरा क्या रहता है 0। जैसे यहाँ एक्स पे पड़ रहा है तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, कॉमा वाई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। वैसे ही मान लो कि अगर यहाँ पर पड़ रहा है तो एक्स लाइन पर पड़ रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू होगी -1 और वाई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि नीचे पड़ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी, देखो एक्स के यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि वाई की लाइन पर पड़ रहा है ना, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी माइनस का, ठीक है। ऐसे करके वैल्यू बन जाती है। तो जब एक्स पॉइंट एक्स के ऊपर पड़ रहा है वो, उसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हो गया होगा x,0, एक्स की वैल्यू होगी y कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो पॉइंट सी है ना वो बराबर दूरी से ए और बी के, इसका मतलब ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। पहले मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगा, फिर बी सी को, दोनों को बराबर कर दूंगा। अब देखो पहले हमें निकालना है ए सी की वैल्यू, ठीक है। तो ए सी बराबर डालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, पता है आपको क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए की कोऑर्डिनेट से हमारे 7,6 और हमारे सी के हैं x,0, तो x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। डाल दो इसी की वैल्यू, x2 कितना है मेरा, x2 है मेरा x, देखो x2 की अगर मैं बात करूँ तो x है, और x1 कितना है मेरा 7, तो x -7 बन जाएगा ये, तो x -7, y2 है 0 -6, 0 -6 बन जाएगा। तो ए सी बराबर क्या बन जाएगा मेरा, अब देखो x -7 का होल स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, देखो 0 -6 कितना होता है हमारा, -6 का स्क्वायर बनेगा ये। अब इसको देखो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ये, होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। डाल दो वैल्यू, देखो माइनस से पहले a है, a -b है ना, तो माइनस से पहले a है, तो a की वैल्यू क्या होगी x, और माइनस के बाद b है तो b की वैल्यू क्या होगी 7, तो x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -2 इंटू a है x और b है 7, तो ए सी बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमारा एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -2 इंटू एक्स इंटू 7 होता है 14x। अब देखो -6 का स्क्वायर है, तो -6 का स्क्वायर होता है प्लस का 36,
तो AC बराबर, अब पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और प्लस का 36 देखो कितना होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर 49 प्लस 36, 6 9 15, 4 3 7 और 8, 85 आएगा प्लस का 85 हमारी AC की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे, तो AC तो निकल गया हमारा, अब निकालेंगे BC। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में निकालते हैं BC को। तो BC अब डालेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। B के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और C के फिर। ठीक है, अगर मैं B की बात करूँ, पीछे देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो B के कोऑर्डिनेट्स हमारे 3,-3,4 है, सॉरी। तो माइनस का 3,4 है, और C के क्या थे हमारे, C के थे x,0। तो C का हमने x,0। ठीक है, अब डाल दो वैल्यू। BC बराबर ये होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था ना। ध्यान से देखो देखो, जो B वाला है वो x1 y1 होगा। ठीक है, और जो C वाला है वो x2 y2। ये x1 y1 है, ये x1 y1, और ये क्या हमारा x2 y2। तो x2 माइनस x1 होता है ना। देखो x2 क्या है, x है, माइनस x1 क्या है हमारा, -3 है। फिर y2 कितना है, 0 -4, 0 -4। तो BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखो ब्रैकेट सॉल्व करो, x माइनस माइनस होता है +3 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होता है हमारा -4 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, तो A + B का होल स्क्वायर बन रहा है ना। ये बन रहा है A + B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है A² + B² + 2AB। डाल दो वैल्यू। A की वैल्यू क्या है, x A² प्लस B की वैल्यू है 5B² प्लस 2 × A × B। ठीक है, हो गया ना हमारा ये। अब देखो, प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखो -4 × -4, माइनस माइनस प्लस 4 4 16, तो हो जाएगा प्लस का 16। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो BC बराबर कितना होगा, x का स्क्वायर कितना होता है, x² प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, प्लस 2 × x × 3 कितना होगा, 6x प्लस 16। तो BC बराबर कितना होगा, अब देखो पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, x² प्लस 6x प्लस 25, 9 + 16 होता है 25। ठीक है, अब BC की वैल्यू भी आ गई हमारी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है कि AC किसके बराबर था, BC के था ना। AC और BC बराबर थे ना हमारे, तो इनको बराबर कर देंगे हम लोग। तो देखो नेक्स्ट पेज में क्या करते हैं, AC और हम क्या करते हैं, AC और BC की वैल्यू लिखते हैं। तो AC किसके बराबर था, BC के। डाल दो AC की वैल्यू। तो जो AC की वैल्यू आएगी, जो पीछे से देख करके निकालते हैं, AC क्या दे रखा था पीछे, और BC की वैल्यू यहाँ डालेंगे। तो AC दे रखा था हमें, पीछे देख करके बताया हमने, x² - 14x और प्लस का 85। वैसे अगर BC की बात करें, तो BC क्या आया था हमारा, ये आया था हमारा x², ठीक है, प्लस 6x प्लस 25। अब देखो दोनों के रूट हटाने हैं, जब रूट हटाने होंगे तो याद रखना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम लोग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट अपना भी हट जाएंगे इसके। ठीक है, तो रूट हट जाएंगे तो क्या बनेगा, x², रूट हट गए इसके। ठीक है, बना x² - 14x प्लस 85 बराबर x² प्लस 6x प्लस 25। अब देखो प्लस का x² और प्लस का x² तो कट जाएगा, है कि नहीं है, सेम साइन है ना, इक्वल टू के साइड बाई साइड भी। तो वहाँ भी अगर वहाँ पर भी आएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड पर, तो माइनस होगा तभी 0 आना उसका आंसर, तो ऐसे ही काट दो उसे। अब देखो माइनस का 14x है और प्लस का 6x है। एक चीज़ हर्षा में याद रखना कि हमें यह करना है कि हमें जो x है उसे प्लस में लेकर के आना। तो -14 और 6x में बड़ा कौन सा है, 6x है। तो मैं क्या करता हूँ, -14 को मान ले आता हूँ 6x के पास और नंबर के पास। तो यहाँ 6x था पहले से, -14x वहाँ गया तो क्या बना, प्लस का 14x, और वहाँ बना हमारा 85 था पहले से, और -25 बना।
तो आएगा 60 बराबर कितना आ गया 20x। x बराबर कितना होगा 60/20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3 आ जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ जो पॉइंट था ना हमारा सी, उसके क्या होंगे x,0 थे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा मेरे, x की वैल्यू 3 आई, 3,0। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है डू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या इनसे ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? अगर बन सकता है तो इसका नाम लिखो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। तो मान लेते हैं लेट पॉइंट ए, पहले देखो ए मान लेते हैं, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC। ठीक है, ए, ये बी और ये सी। अब देखो जो पॉइंट ए है उसे ए बी और इसे सी मानेंगे। ए को मान लेते हैं 3,2, बी को मानते हैं एंड पॉइंट बी -2, -3 एंड पॉइंट सी 2,3। ठीक है, तो हमें देखो अगर ये ट्रायंगल बनाना है तो पहले हमें साइड्स निकालनी पड़ेगी, AB, फिर BC और फिर CA। ठीक है, तो पहले मैं साइड निकालता हूँ, AB निकालते हैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो मैंने अब क्यों निकाल रहे हैं हम साइड्स में बताऊँगा आपको आगे। तो पहले आप साइड्स निकालिए, डालिए डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखो ए की कोऑर्डिनेट्स हमारे 3,2 और बी के हैं -2, -3। अब देखो डालो x1 y1 ही हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। अब देखो डाल दो वैल्यू इसके अंदर, तो x देखो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -3 और -2 डाल दो इसके अंदर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट -2 और -3 कितना होता है -5। देखो -2 -3 होता है -5 का स्क्वायर प्लस देखो -3 और -2, माइनस माइनस करते हैं प्लस और साइन होता है माइनस का, प्लस वैसे ही -3 और -2 कितना होगा, वो भी क्या होगा -5 ही होगा का होल स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -5 का स्क्वायर क्या होगा, तो -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 5 5 ज़ा 25, तो ये जाएगा हमारा 25 प्लस 20, -5 का स्क्वायर भी सेम ही होगा, 25 आएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 25, तो ए बी बराबर क्या होगा हमारा √50। ठीक है, ए बी आ गया हमारा √50 यूनिट्स आ गया। अब निकालते हैं हम लोग BC निकालते हैं। ठीक है, तो BC की बात देखो √50 आ गया, तो BC निकालते हैं। तो अगर मैं BC की बात करूँ नेक्स्ट पेज में निकालेंगे BC, पेज पलटा हमने, तो BC की बात करते हैं अगर हम लोग, तो डालो डिस्टेंस फार्मूला, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं BC की बात करता हूँ, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और C के क्या हैं, तो B के दे रखे हैं, पीछे देखते हैं B के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं। B के हैं हमारे -2 और -3 और C है हमारा, C की कोऑर्डिनेट 2,3 डाल दो इसके अंदर। BC बराबर कितना होगा, अब देखो अगर हम BC की बात करते हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x1 y1 और नीचे वाला x2 y2, तो ये होता है हमारा x2 - x1 होता है, तो x2 की वैल्यू 2 है, माइनस x1 है हमारा -2। ऐसे ही देखो x2 2 -2 जाएगा ना, y2 कितना है मेरा 3 माइनस y1 कितना है -3। तो जो BC होगा हमारा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस होता है प्लस, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस होता है प्लस 3 का स्क्वायर। तो BC बराबर होगा हमारा 2 + 2 होता है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 होता है 6 का स्क्वायर। तो अगर मैं BC की बात करता हूँ तो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 16 आता है, और 6 को 2 बार करो कितना आता है 36।
तो BC बराबर हो जाएगा हमारा √52 यूनिट्स। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे √52 आएगा यूनिट्स, तो हमारी BC की वैल्यू निकल गई। ठीक है, BC निकल गया। अब हमें निकालनी है तीसरी साइड। तो तीसरी साइड क्या है हमारी, वो है हमारी AC। ये तो √50 आ गया था, √52। अब अगर हम बात करें AC की, तब AC निकालना है हमें। ठीक है, अब AC निकालते हैं। तो अगर हम AC की बात करें तो नेक्स्ट पेज में निकालते हैं AC। तो अगर हम AC की बात करते हैं, डाल दो डिस्टेंस फार्मूला, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा, देखो AC के निकालना है हमें, तो पहले से कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है और C के क्या है वो लिखते हैं। कहाँ देख के, पीछे देख करके, आपके नहीं क्वेश्चन के। A है हमारा 3,2 और C है 2,3। तो 3,2 और 2,3 है। अब दो कुछ नहीं करना, डाल दो वैल्यू, ये x1 y1 है और ये x2 y2 डाल दो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा पेज फिक्स कर रहे हैं, उड़ रहे बार बार। अब देखो x2 की बात करते हैं पहले। x2 कितना है मेरा, 2 है, और x1 कितना है 3, तो 2 - 3। y2 कितना है मेरा 3 और y1 कितना है 2, तो 3 - 2। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, डालो इसके अंदर। देखो 2 - 3, तो माइनस का 3 है, माइनस का 3 और प्लस का 2, प्लस माइनस हो गए माइनस, साइन हो गए बड़े नंबर का 3 बड़ा, अगर 3 बड़ा है तो साइन क्या है माइनस का, तो माइनस डाल दो। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा -1 का स्क्वायर, और 3 - 2 कितना होता है प्लस का 1। देखो प्लस का 3 और माइनस का 2 है, तो क्या होगा प्लस का 1 का स्क्वायर। अब देखो AC बराबर -1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो -1 × -1 कर लो तो प्लस का 1 आता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 होगा। तो AC बराबर क्या आ गया हमारा, देखो -1 × -1, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 1 ज़ा 1 होता है। देखो AC कितना आ गया हमारा, √2 यूनिट्स आ गया, यूनिट। ठीक है, अब देखो हमें पता लगाना है ट्रायंगल है कि नहीं है। आपने बचपन में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि जो हमारा ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल अगर दो साइड को प्लस करके अगर थर्ड साइड से बड़ा आ गया तभी वो ट्रायंगल बन पाता है, वरना नहीं बन पाता। ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहले इनकी वैल्यू निकालूंगा पॉइंट्स पर। ठीक है ना, देखो AB की बात करता हूँ तो उसकी पॉइंट्स वैल्यू आती है 7.07 आती है। कैसे आती है मैं वो समझाऊंगा आपको। आपने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट नाम से एक चैप्टर था हमारा। ठीक है, उसमें निकलवाते थे इनकी वैल्यूज़। अब यहाँ इस्तेमाल होगा उसका 50.0। देखो 2 0 तक निकालना तो 4 0 ले लेते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, जोड़े बनाते हैं लास्ट से। अब देखो सेम नंबर मल्टीप्लाई करना, 6 6 × 36, 7 7 × 49, 8 8 × 64। 8 8 से बड़ा हो गया तो 7 7 से क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 7 7 से लिखेंगे 49, माइनस करेंगे 1। अब देखो जो 7 लिया ना हमने उस पर ऊपर वाला प्लस होता रहता है, 7 + 7 हो जाएगा ये 14। अब यहाँ भी सेम नंबर आएगा और यहाँ पर भी सेम नंबर लिखना पड़ेगा हमें। अगर दोनों जगह 1 आएगा, दोनों जगह 2 ऐसे कुछ करके आता है। अब पॉइंट था तो पॉइंट ऊपर लिखा और 2 0 नीचे लेकर के आ गए। तो अगर मैं 1 सा करता हूँ, 141 1 सा होता है, 141 तो बड़ा हो गया, तो 0 सा करना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि बड़े से तो कर नहीं सकते हम लोग। 0 सा कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, माइनस, तो ये 100 आ जाएगा। अब आगे वाला एक और पेड़ आ जाएगा, जोड़ा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2 0 और आ गए। अब इस 140 पे ऊपर वाला जो ऊपर लेते हो बराबर प्लस होता रहता है, तो एक और 0 प्लस हो जाएगा इसमें, तो 140। यहाँ भी सेम नंबर और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए सेम नंबर। अब हम दिमाग लगा के सोचते हैं कि क्या हो सकता है। चलो पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम एक काम करते हैं, हमें लगाते हैं 6 लग करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, 6 6 36, 6 4 24, ये आएगा हमारा 8436। अभी भी 10,000, देखो 10,000 से बड़ा थोड़ा है, तब तक मल्टीप्लाई करना तो बड़ा नंबर नहीं आता। 7 7 49, 7 4 28, 98। अब देखो 7 से इतना आ रहा है, 8 से बढ़ जाता तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये आएगा 98 जो भी आ रहा है 49। अब देखो हमें तो बस 2 पॉइंट तक निकाल दो, 7.07 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे √52 का भी ऐसे निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। तो देखो अगर इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन वही करेंगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 52 पॉइंट के बाद 4 0 ले लो, फिर बनाओ जोड़े, लास्ट से जोड़े बनाए हमने। अब डिवाइड करो, देखो अब 7 7 सा 49 होता है,
8 8 64, तो 8 8 बड़ा हो गया, तो 7 7 से क्या करेंगे हम लोग 49 कर देंगे। ठीक है, माइनस करो, 3 आया। अब पॉइंट था तो ये पॉइंट ना ऊपर चले जाता है। अब देखो 7 पे 7 प्लस हो जाएगा, जो ऊपर आता है उसमें 12 प्लस होता रहेगा, 14 आ जाएगा। यहाँ भी सेम नंबर, यहाँ पर भी सेम नंबर, पॉइंट ऊपर चले जाएगा, 2 जीरो आएंगे नीचे। ठीक है, 141 वन सा होता है 141, वन देखो 142 टू सा होगा 284। ठीक है, अगर मैं 3 सा करूँगा ना तो ये बड़ा हो जाएगा, तो 142 टू सा करके देखेंगे तो कितना आएगा 284 आएगा, 284 आएगा, है ना, 284 है ना। अगर मैं 3 सा करूँगा ना दोनों जगह पर तो बड़ा हो जाएगा, तो मेरे को 2 सा ही करना पड़ेगा। देखो 143 अगर मैं 3 सा करता हूँ तो आएगा 3 3 9 3 4 12 3 3 4 429 आ रहा है, जो कि 400 से 300 से क्या है बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा 2 सा ही करूँगा यहाँ पर, यहाँ भी 2 और नीचे भी क्या लिखूँगा मैं 2 लिखूँगा। तो कितना हो जाएगा 284, माइनस करोगे 16, 2 जीरो क्या करेंगे नीचे लेकर के आऊँगा आगे, और जो ऊपर 2 लिया है उसे क्या करना पड़ेगा मुझे प्लस करना पड़ेगा। 144 यहाँ भी सेम नंबर, यहाँ पर भी सेम नंबर, वहाँ 2 जीरो आते हैं, मैंने गलती से 1 जीरो लिख दिया, तो दोनों जीरो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ 1 जा करता हूँ तो 1 जा कितना होता है 1441, अभी भी छोटा ही है। अगर मैं 2 जा करता हूँ तो देखो, अगर मैं 2 सा करता हूँ 1 जा तो देखो क्या होगा हमारा 1441, अभी बड़ा नहीं आया। अगर मैं 2 सा करूँगा ना तो ये बड़ा हो जाएगा, देखो 144 2 सा कितना हो जाएगा ये हमारा 2884 हो जाएगा ये। ठीक है, जो कि क्या है इससे बड़ा है ना 1600 से, तो 1 सा ही करेंगे हम लोग, ये आएगा 1441, फिर माइनस कर देना, ज़रूरत नहीं है इसे। तो 7.21 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ गई, 7.21। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी। अब हम निकालेंगे तीसरे वाले की, जो ए सी है हमारा। देखो ए सी की वैल्यू √2 है, तो आपको बताइए √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, और फिर 1.41 लिख दूंगा वैसे अप्रॉक्स वैल्यू। आपको कुछ याद होनी चाहिए, √3 होता है उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 1.732 होती है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना आप थोड़ी बहुत। अब देखो याद रखना ट्रायंगल की दो साइड का सम ना थर्ड साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं सारी वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो मैंने पहले लिखा कि ए बी कितना लिखा था मेरे को, पीछे से देखते हैं हम लोग, आपके नहीं क्वेश्चन के पीछे से देखेंगे हम लोग। तो अगर ए बी की बात करता हूँ तो ये हमारा था शायद √50 था आई थिंक। तो अगर मैं ए बी की बात करता हूँ तो पीछे हमने देखा, तो जब पीछे देखा तो आया √50 या फिर 7.07। फिर बी सी की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 7.21। ठीक है, ये √52 रहा होगा। और फिर ए सी की बात करते हैं तो √2 था वो हमारा, ए सी बराबर था हमारा √2, तो 1.41 की वैल्यू होती है। देखो ये देखो अब इसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं, रूट में कितने थे ये, तो ये 7.007 और √50 था हमारा। ठीक है, और 7.21 था √52, तो ये √52 था, ऊपर वाला √50 था और नीचे वाला √2 था। ठीक है ना, अब पहले देखना है कि ट्रायंगल है कि नहीं है। तो दो साइड का सम क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल को ट्रायंगल तभी बन सकता है कि जब इसके दो साइड का सम क्या आएगा थर्ड साइड से थर्ड साइड से बड़ा आएगा। ठीक है, चाहे मैं कोई भी लूँ, ए प्लस बी बड़ा आना चाहिए किससे, सी से। ठीक है, वैसे ही बी से क्या बड़ा आना, तो बी अगर मैं बात करूँ बी से क्या बड़ा आना चाहिए, ए प्लस सी की लेंथ क्या आनी चाहिए बड़ी आनी चाहिए। वैसे ही ए से क्या बड़ी आनी चाहिए, बी प्लस सी की लेंथ बड़ी आनी चाहिए, तब ये ट्रायंगल बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो यही, ये ट्रायंगल तभी बन सकता है जब दो साइड का सम क्या होगा थर्ड साइड से बड़ा आएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना आप, जैसे देखो 7.07 प्लस 7.21 हर से बड़ा आना चाहिए किससे 1.41 से आएगा ना। पहली चीज़ तो सही हो गई, तीनों में देखना है हमें, तीनों साइड से। अब एक और साइड कौन सी है 7.07, तीसरी है 7.21। अब देखो 7.07 के अलावा क्या बचा हुआ हमारे पास, तो बचा है 7.21 और 1.41, तो ये तो बड़ा ही होगा ना 7.07 से। अब 7.21 की बात करें 7.07 और प्लस 1.41, ये तो बड़ा ही आएगा 7.21 से। तो लिखेंगे येस ट्रायंगल इज फॉर्म, मतलब ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल तो है ही, पक्की बात हो गई। अब कौन सा ट्रायंगल है, तो मैंने ध्यान से देखा है इसको, देखो 50 2 52 52 और 52, तो मुझे दिख रहा है कि यार ये पाइथागोरस शायद लग सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखो बी सी का स्क्वायर कितना होगा, तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ रहा है।
तो बन गया ना पाइथागोरस। तो √52 का स्क्वायर मैं करूँगा अगर, तो √50 का ये भी कितना है, √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर क्या होता है, √52 हट जाएगा तो स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, तो 52 बराबर 52 आ गया। तो मतलब ये क्या बन गया हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल देखना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, पहले तो ये पता लगाना है मुझे, ठीक है। अब कैसे पता लगाऊंगा, तो ट्रायंगल BAC क्या बन रहा है हमारा, राइट ट्रायंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है मैं आपको समझाता हूँ आगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना आप, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ पहले, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताइए 90 डिग्री होती है हमारी ये वाली साइड। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, सामने होती है। तो BC तो यही हो गया ना, और ये क्या होगा A, तो मतलब A कितने का बन गया हमारा, 90 का। तो तभी तो लिखा था ट्रायंगल BAC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहीं पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है, बाकी तो देखेंगे।